भाई, तो हमने कल कुछ मेथड्स देखे हैं, ठीक है ना। कौन कौन से एक तरीके से सर्च करवाने के मेथड हमने कवर किए। सही है। ठीक है। हमने चेक किए थे भाई कि कोई नंबर के कोई चीज डेसिमल स्ट्रिंग है या नहीं, या कोई आइडेंटिफायर है या नहीं, या कोई प्रिंटेबल स्ट्रिंग है या नहीं। सही है। ये जो प्रिंट हो सके सही तरीके से। ठीक है ना। और हमने देखा था कि भाई ये सेंटेंस जो है एलम है या नहीं, अल्फाबेटिक है या अल्फान्यूमेरिक है। हमने ये चीज चेक की थी, हमने देखा था डिजिट है या नहीं है। हमने अपर केस तो क्या यूज किया था, लोअर केस का यूज किया था, टाइटल केस का यूज किया था, कैपिटल एस का यूज किया था, और स्लैश केस का। सही है। और हमने रिप्लेस को भी वहीं पे ही देख लिया था कि रिप्लेस का काम क्या होता है। नहीं, एक स्ट्रिंग से स्ट्रिंग के अंदर की एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस करा देना सिंपली। सही है ना। हमने यहाँ पे क्या रिप्लेस कराया था, हमने स्पेसिस को क्या किया था, इससे रिप्लेस करवाया था। सही है ना, एम्प्टी स्ट्रिंग से। सही है। एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है ना। क्लियर। अब हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर कुछ सर्चिंग और रिप्लेस कराने के मेथड होते हैं। रिप्लेस का तो हमने देख लिया। हमारे पास string को सर्च करने के मेथड होते हैं कि हमें कोई चीज फाइंड करनी है। मैं चाहता हूँ भाई कि मैं ये चीज फाइंड करो स्ट्रिंग के अंदर, तो मैं वो चीज भी कर सकता हूँ। उसके लिए भी हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर मेथड है। हमारे पास मेथड यूज होता है फाइंड। ठीक है। ये क्या करता है, हम इसको ये क्या करता है, हमारे लिए एक स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग जो है फाइंड कर देता है। अच्छा, स्ट्रिंग के अंदर जो स्ट्रिंग जो लिखी हुई होती है ना लेटर, उनको हम सब स्ट्रिंग भी कहते हैं। कि जैसे ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ना, स्ट्रिंग के अंदर लिखे हैं, तो इनको सब स्ट्रिंग भी कहा जाता है। स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग। सही है ना। ठीक है। तो क्या करता है, इट सर्च फॉर अ सब स्ट्रिंग इनसाइड अ स्ट्रॉन्ग inside a string and return the index of the first occurrence. If string substring is not found, if return minus। ठीक है। इसका ये काम ये होता है कि हम इसको ना वो वैल्यू इसके आर्गुमेंट में देते हैं, जो जो सब हम इसको ना सब स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट देते हैं। सब स्ट्रिंग यानी कि इसमें कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। सही है। अगर वो अल्फाबेट वो सब स्ट्रिंग उसको मिलती है, तो ये क्या करता है, उसका इंडेक्स लाके देता है। अगर इसको नहीं मिलती तो ये माइनस लाके देता है। लेकिन ये सिर्फ शुरू पहला देखेगा। अब तो हो सकता है मल्टीपल हो ना। एल तो दो है, तो ये सिर्फ एल तो दो है। एल यहाँ पे दो है, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ पहले एल को देखेगा। पहला एल इसको मिल गया, उसका इंडेक्स लाके ये दे देगा। ठीक है। ये दूसरा वाला नहीं देखेगा। ठीक है। हमारे पास था ना जावास्क्रिप्ट में इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ। वो क्या करता था, हम उसको वैल्यू दे देते, हमें इंडेक्स लाके देता था। नहीं होता तो -1 लाके देता था, लेकिन पहले एक्यूरेट का लाके देता था। लास्ट इंडेक्स क्या करता था, लास्ट वाले अगले लास्ट वाले का लाके देता था। याद है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम उसी तरीके का काम यहाँ पे हो रहा है। सही है। यहाँ पे क्या करेगा, रिटर्न इंडेक्स ऑफ फर्स्ट occurrence ऑफ आ ऑफ आ स्ट्रिंग। ठीक है ना। एन जाएगा पर वैसे ही आप इसका सब स्ट्रिंग। है ना। जो सब स्ट्रिंग होगी उसकी फर्स्ट occurrence देखेगा। यानी कि यहाँ पे जो है ना, ये एल जो है दो बार है, तो क्या करेगा, इसको पहला एल मिल गया, तो ये अगले वाले को नहीं देखेगा। ऐसे शुरुआती नंबर देखता है कि इसको शुरू में मिल गया। अगर दोबारा एल होगा तो उसको वो नहीं देखेगा। सही है। इसको शुरू में मिल गया तो ये उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो मैं ठीक है। हम क्या करते हैं, जो प्रिंट ऐप है इसी को हम यूज करते हैं, और ये हम यहाँ पे ये इसको बल्कि एक नए बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे नया बनाते हैं फाइंड एसटीआर के नाम से हम वेरिएबल बनाते हैं, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है। और क्या करते हैं, जो जितना भी सारा काम है इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है ना। सही, हमने इन सबको कमेंट कर दिया। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये क्या करेगा, हमें इंडेक्स रिटर्न करेगा। अगर वैल्यू नहीं होती तो -1 रिटर्न करेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, प्रिंट लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड। सही है। और मैं यहाँ पे लगा दूंगा फाइंड str फाइंड मेथड। अब फाइंड मेथड के अंदर मैं कोई भी आर्गुमेंट दे सकता, कोई भी सबस्ट्रिंग ऐसा आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर एल लिखता हूँ, ठीक है, तो एल का इंडेक्स क्या है,
एल का इंडेक्स 2 है। सही है। तो मैं यहाँ पे मैं इसको रन कराता हूँ। ठीक है। मैं रन करा तो क्या है मेरे पास 2 आया। अच्छा ये फाइंड कैसे आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लगाई हुई है, सही है ना, तो इस वजह से ये फाइंड आ रहा है, ठीक है ना। सही है, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लगाई हुई है तो इस वजह से फाइंड किया हो रहा है, मुझे दिखा रहा है। ठीक है। सही है ना। तो इस तरीके से आ रहा है। अच्छा खाली किसको देख रहा है, पहले एक्यूरेट को देख रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा वर्ड लिख दूँ जो कि हो ही नहीं। सही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल ओ। अब एल ओ जैसा वर्ड तो है या नहीं है। एल ओ है। आएगा ना। दो वर्ड लिखे हैं, एक वर्ड नहीं लिखा हुआ, दो लिखे हैं। तो अब क्या आ रहा है, एल का एल के साथ ओ आ रहा है, तो देखा जाए यार ये तो नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे तो एलो है। अब ये दो वर्ड को देख रहा है, ये खाली एक वर्ड से नहीं स्टार्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, दो वर्ड को देख रहा है कि ये दो वर्ड यहाँ आसपास कहीं प्रेजेंट है या नहीं, प्रेजेंट है ना। तो भी यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला एल आ गया, सही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अभी भी फर्स्ट अक्यूरेंस ही देख रहा है। अगर मैं यहाँ पे दो बार लिख दूँ एलो, सही है, तो अब भी क्या देगा, थ्री देगा। क्लियर। सही है ना। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग हो रही होती है। अच्छा मैं ऐसा वर्ड लिख देता हूँ जो है ही नहीं है। ए है ही नहीं। सही है। ए है यहाँ पे कहीं, नहीं है ना। अब मैं रन कराता हूँ तो क्या आया, -1 आया। ये बिल्कुल उसी की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह, जो हमारे पास इंडेक्स मेथड होगा जावास्क्रिप्ट में, बिल्कुल उसी की तरह काम कर रहा है। सही है। फिर क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग के अंदर से किसी सब स्ट्रिंग को फाइंड करेगा। अगर वो सब स्ट्रिंग मिलती है, सब स्ट्रिंग मतलब कि ये जो वर्ड है, सही है, ये इसको सब स्ट्रिंग कहते हैं, सब स्ट्रिंग में ऐसे कहते हैं, ठीक है। अगर ये सब स्ट्रिंग फाइंड के थ्रू मिलती है, सही, यानी कि इसके अंदर अवेलेबल होती है, तो ये क्या देगा, उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। अगर नहीं होती तो ये क्या रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करेगा। क्लियर। इसका काम हम इस चीज में कर सकते हैं ना कि भाई अगर ये ना, इसको इंक्लूड रहेगा, इंक्लूड यूज कर सकते हैं कि ना, अगर जो जो इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है नंबर में आ रही है, अगर लेस देन होता है जीरो के, यानी कि डेटा नॉट फाउंड। और अगर ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, तो यानी कि डेटा है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्यों बोला मैंने, वन क्यों नहीं बोला, जीरो क्यों बोला, क्योंकि नहीं, जीरो क्या हो सकता है मतलब, इंडेक्स हो सकता है ना, सही है। अगर लेस देन जीरो होता है तो यानी कि प्रोडक्ट नॉट फाउंड। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तो यानी कि प्रोडक्ट है, सही है। तो ये इसलिए यूज होगा। अब इसके हमारे पास और भी मेथड है। अब पहले सबसे पहले अगला देख लेते हैं, इंडेक्स, ये भी बिल्कुल सेम है। पर इसमें फर्क ये आता है, अगर इसको वैल्यू मिलती है तो ये इंडेक्स देता है। अगर इसको सब इस वैल्यू नहीं मिलती तो ये एरर रिटर्न करता है। ठीक है, रन टाइम एरर। सही है, हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स STR, कोई मसला यहाँ पे सही है ना सब कुछ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है। उसके बाद मैं प्रिंट लगाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेक्स वाला फंक्शन। ठीक है। और यहाँ पे मैं बहुत आ गया होगा इंडेक्स STR डॉट इंडेक्स। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एगा आर्ग्यू, मैं इसके आर्गुमेंट में कोई भी सब स्ट्रिंग दूंगा, सही है ना, सब स्ट्रिंग आएगी, सही है। कोई भी सब स्ट्रिंग आएगी यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एच। एच अवेलेबल है, कैपिटल है स्मॉल नहीं, है ना, कैपिटल है स्मॉल नहीं है। रन कराता हूँ, देखा एरर दिया इसने, क्या एरर दिया, वैल्यू एरर। बोले भाई इसका तरह ये वाला सब स्ट्रिंग तो है ही नहीं। देखो इसने क्या बोला, सब स्ट्रिंग नोट आउट, मतलब कि ये जो एच है ये फाउंड ही नहीं हो सकता, ये है ही नहीं उसके अंदर, सही है। तो इस वजह से इसने क्या किया, एच दिया। सही है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ई मैंने लिख दिया। ई है इसके अंदर, ई है, और उसका इंडेक्स क्या है, 1 है, सही है। तो हम, क्लियर, सही है। तो ये क्या डिपेंड करता है कि फाइंड, फाइंड का यूज करना पड़े अगर हमें चाहिए हो कि हमें एरर्स दिखाना हो, सही है, तो हम इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि एरर ना आए, एरर से बचना हो,
तो उसके लिए फिर क्या यूज करेंगे हम, फाइंड मेथड की बात करो। इंडेक्स एरर दे रहा है ना, अगर मैं कुछ ऐसा करना हो कि हमें इस तरीके का एरर दिखाना हो, ये वैल्यू नहीं आ रही तो इस टाइप का एरर दिखे, तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें एरर नहीं दिखाना है, हमें एरर नहीं दिखाना तो हम फाइंड का यूज कर सकते हैं। सही है, क्लियर। कोई मसला है हमें कि फाइंड और इंडेक्स में फर्क क्या है बेसिकली। अगर इसको वैल्यू नहीं मिलती तो ये -1 देगा, अगर इसको वैल्यू नहीं मिलती तो ये वैल्यू एरर देगा रन टाइम पे। सही है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास अगला आ जाता है, ये भी मैं अभी बता दूंगा, ये बिल्कुल ना इसी के जैसे थे। सही है। अब अगला आ जाता है हमारे पास काउंट। काउंट क्या करेगा उसके अंदर, हम इसको काउंट क्या करेगा, हम इसको एक सब स्ट्रिंग दे, ये क्या करेगा, हमें एक स्पेसिफिक काउंट लाके दे देगा उस चीज का। किसका, स्ट्रिंग का। अगर हम कोई भी आर्गुमेंट में स्ट्रिंग देंगे, सब स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे, तो उसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल एलो वर्ड है, सही है, मैंने काउंट का मेथड चलाया और मैंने उसके अंदर एल लिख दिया। अब एल कितनी बार है, तो 3 बार, तो ये क्या करेगा, 3 ये लाके दे देगा। ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, उस स्पेसिफिक स्ट्रिंग का काउंट लाके दे देगा। सही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट, STR को मैं बराबर कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड के, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, मैं यहाँ पे उस काउंट वाला फंक्शन भी लिख देता हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ पे कोमा डाल के लिख देता हूँ काउंट STR। सही है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट काउंट। मैंने यहाँ पे डॉट काउंट लिखा, राउंड ब्रेसेस में लगा। अभी क्या मांग रहे हैं मेरे से, वो मांग रहे हैं आर्गुमेंट, कौन सी सब स्ट्रिंग इसको चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने एल लिखा, तो अब मुझे काउंट क्या लागे देगा, इसका कितने एल है इसके अंदर, 3 है, तो मुझे 3 लागे देगा। क्लियर। सही है। अगर मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, तो फिर क्या लागे देगा, फिर मुझे लागे दे देगा 0। यही नहीं कुछ। सही है ना, ये कोई एरर वगैरह नहीं देगा। हाँ, एक काउंट लाके दे देगा, एक पहले भी स्ट्रिंग का। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ LO, अब क्या लाके देगा, एक लाके देगा। इस चीज का एक ही अवेलेबल है तो एक ही लाके देगा, अगर दो होते तो इसे दो लाके दे देगा। सही है। मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, अब कितना लाके देगा, कितना काउंट लाके देगा, दो, क्योंकि कितने हैं, ओ दो है, एक ये रहा और एक ये रहा। सही है ना। तो ये काउंट का ये बेसिकली काम होता है, यानी कि काउंट चेक करना। सही है। अब अगला आ जाता है हमारे पास रिप्लेस, को भी हम दोबारा एक नजर मार लेते हैं। सही है। सही है, रिप्लेस हमारे पास एक आ जाता है। सही है। रिप्लेस STR, इसको बराबर कर लेते हैं तो ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, हम रिप्लेस लगा सकते हैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल, फिर रिप्लेस क्या करेगा, उस चीज को रिप्लेस करके एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। सही है। ठीक है, करता है उसी के अंदर चेंजेस नहीं करता, ये उसी के अंदर चीजें चेंज करेगा और फिर उसकी नई स्ट्रिंग ला के देगा। सही है। ये क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिप्लेस, और फिर मैं अभी लिखता हूँ print, और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं रिप्लेस यहाँ पे मेथड लिख देता हूँ। ठीक है ना, रिप्लेस लिख दिया मैंने। सही है। और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिप्लेस STR डॉट रिप्लेस। सही है। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हेलो की जगह मैं बोलता हूँ भाई यार क्या करो, ये हेलो की जगह लिख दो ये लो। ठीक है। सही है, हेलो की जगह ये लो लिख दो। ठीक है। अब मैं रन कराता हूँ। क्लियर। अच्छा, अब मैं ना पुरानी इसको भी रिप्लेस को भी प्रिंट करा। ठीक है। रिप्लेस को मैं प्रिंट करा के देखता हूँ। सही है। तो क्या हुआ, इसने नई स्ट्रिंग क्रिएट की, इसने पुरानी वाली में चेंज नहीं की। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, वो चेंज हो ही नहीं सकती। ठीक है ना। तो रिप्लेस क्या करता है, एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और फिर उस स्ट्रिंग के अंदर जो एलिमेंट हम हटाने होते हैं वो हटा देते हैं, और उसके अंदर डालने होते हैं वो डाल देते हैं। क्लियर। सही है। ये क्या करता है, रिप्लेस मेथड एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करेगा, और फिर उसके अंदर जो वर्ड हटाने हटाएगा, जो वर्ड नए डालने हैं वो नहीं डालता। क्लियर, रिप्लेस में कोई इशू। ठीक है ना। तो यहाँ पे रिप्लेस हमारे पास इस तरीके से वर्क
कर रहा होता है। अब अगला हमारे पास आ जाता है स्प्लिट। स्प्लिट का काम क्या होता है, इस क्या करता है, इट splits a string into a list of substring based on a specified separator. If no separator is provided, its default to white space। सही है? मतलब कि क्या करता है, स्प्लिट करता है स्ट्रिंग को लिस्ट के अंदर। जैसे हम एरे में एरे कर देते थे, सही है ना, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को लिस्ट के अंदर स्प्लिट कर देगा उसके कैरेक्टर के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है, हम स्पेस डाल के भी कर सकते हैं, या फिर हम अलग अलग तरीके से उसकी स्प्लिटिंग करके ना उसको एक एरे की शेप दे सकते हैं, यानी कि लिस्ट की शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, स्प्लिट str, इसको मैं बराबर कर देता हूँ इसको हेलो वर्ल्ड के। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्रिंट लगाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा स्प्लिट, ठीक है ना। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्प्लिट str डॉट स्प्लिट। अब मैं फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये स्पेस को काउंट करेगा एज अ सेपरेटर, क्योंकि हमें सेपरेटर भी चाहिए ना, हमें वैल्यू को सेपरेट करना है। तो भी यहाँ पे ये क्या करेगा, ये एज अ, ये बाय डिफॉल्ट क्या है, स्पेस को एज अ सेपरेटर काम करे, यानी कि स्पेस जो है ना, इन दो वर्ड के दरमियान सेपरेट करे। ये तो ये हेलो आएगा, फिर वर्ड आएगा। ठीक है ना, क्लियर। मैं यहाँ पे रन करा देता हूँ, सही है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हाइपन। सही है, मैंने हाइपन डाला, क्लियर, सही है ना। तो ये उस पर वर्क नहीं करेगा, सही है, तो ये क्या करेगा, एक ही वर्ड करेगा, ठीक है। सेपरेटर हम स्पेस वगैरह डाल के बेसिकली करा रहे हैं। चलो अगर मैं इस तरीके से करूँ, ठीक है ना, तब ये उसी तरह जाएगा, क्योंकि अब कोमा बेसिकली सेपरेट तो हो रहा होता है ना। ठीक है, तो हम दूसरी पे कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर ऐसे ही छोड़ दूँ, तो अब क्या होगा, हमारे पास एरर आ जाता है। लगा भाई, एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, इस पे आपने देनी ही देनी। ठीक है ना, वैल्यू एरर आया यहाँ पे, सही है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस पे डाल देता हूँ, ये लो भाई, इतनी सारी ले लो। ठीक है ना, इतनी सारी दी तो गड़बड़ आ गई। सही है, मैं बोल रहा यार, इतनी है उतनी कर। सही है, तो ये हमें ना हर एक हिसाब से ना इस रेटिंग को ना सेट करते वक्त ना देखना होता है कि किस हिसाब से सही है। ठीक है ना, ठीक, सही है। तो हमें उसके हिसाब से देखना पड़ता है कि किस तरीके से हमें रेटिंग को परफॉर्म करवाना पड़े। सही है ना। हाँ, वो तो बाय डिफॉल्ट आता है ना, वो एलिस पे कन्वर्ट करेगा, कोमा डालना है ना, तो उस हिसाब से वो सेपरेट नहीं कर पा रहा उसको, या तो वो स्पेस ही ज्यादा कंटेन करता है। ठीक है ना, सही है। तो हम एक और काम करते हैं, हम ना स्पेस यहाँ से ना इसको हम चिपका के रखते हैं, सही है। और हम इसको हम ऐसे छोड़ देगा, तो ये ऐसे हो, सही है ना, बिल्कुल चिपका हुआ है, सही है। अगर मैं यहाँ पे कोमा डाल दूँ फिलहाल, तो अब क्या होगा, अभी वैसे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, कल पता नहीं इसने बोला ही होता है कि सेपरेट ही वर्क कर सकता है, बट तरीके से परफॉर्म नहीं कर। ठीक है ना, तो ये कि स्प्लिट में कन्वर्ट कर देगा उसके एक एक वर्ड के साथ। ठीक है ना, क्लियर, सही है। तो इस तरीके से लाके दे दिया, सही है। तो हम वहाँ पे थे, तो स्प्लिट दे रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि स्प्लिट क्या करता है, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देता है एरे के अंदर। सही है, कोई इशू, सही है ना। तो स्प्लिट कर देगा एरे के अंदर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट लगाते हैं तो हमें ये एरे का फंक्शन नहीं है, ये एरे, ठीक है। तो स्प्लिट का हमारे पास ये काम होता है। सेपरेटर हमारे पास आता है, हमारे पास कुछ ऑप्शनल चीजें भी आ जाती है, उसके बाद हमारे पास एक होता है आर स्प्लिट, एक होता है हमारे पास स्प्लिट लाइन्स। ठीक है, तो हम इनको भी जरा देख लेते हैं। अब एक होता है हमारे पास आर स्प्लिट, ये क्या करेगा, ये बिल्कुल सेम है स्प्लिट की तरह, बट ये क्या करेगा, इट splits a string from the right end based on a specified separator and returning a list of substring। ये क्या करेगा, ये राइट साइड से लेगा, ठीक है। क्या बोला है, बट ये सेम है स्प्लिट की तरह, बट इट splits a string from the right hand, राइट हैंड, राइट से लेगा ये स्प्लिट।
बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट से लेता है, लेकिन यहाँ से क्या होगा, राइट से लेगा। ठीक है, हम इसको भी देख लेंगे। सही है, मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर स्प्लिट। आर स्प्लिट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई स्प्लिट एस टी आर डॉट डॉट आर स्प्लिट। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, चला आगे लिख लिया। तब भी क्या होगा, बिल्कुल सेम ही होगा, बट ये स्टार्ट कहाँ से ले रहा है, आर क्या कहते हैं, राइट साइड, राइट साइड से। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट से। सही है ना, लेफ्ट से काम स्टार्ट होता है, ये कहाँ से लेता है, ये राइट से लेता है। क्लियर, कोई इशू। सही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे डाल दूँ, चलो मैं, तब क्या होगा, बिल्कुल ये ऐसे चिपक जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। और फिर मैं यहाँ पे अगर आइकन डाल दूँ, एक्सेप्टिंग कंप्यूटेशन, ठीक है ना, मल्टी लाइन एक्सेप्टिंग वाला। सही है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, घुमाया। सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सेपरेटर था, हमने यहाँ पे डाला। फिर हमने बोला यार इस सेपरेटर को क्या करो, इसके हिसाब से सेपरेट करो, क्योंकि एलिस के अंदर हम आइफन नहीं डालते, ये तो चीज पता है ना, कोमा आता है सिंपली। सही है, तो यहाँ पे आ रहा है, मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ। तो क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ पे ये जो क्या कहते हैं, ये आ रहा है, क्या कहते हैं इसको, सेपरेटर आ रहा है, तो ये वहां वहां पे सेपरेट करेगा। हेलो को इसने सेपरेट किया, फिर क्या करेगा, वर को सेपरेट करेगा, फिर एल डी सेपरेट हो जाएगा। अब हम रन कराएं, देखा, तो इस तरीके से ये वर्क कर। सही है ना, हम यहाँ पे भी ये चीज लगा सकते हैं, यहाँ पे लगाता हूँ। सही है ना, हाँ, यही इस चीज के लिए काम हो। सही है ना, क्लियर। तो यहाँ पे भी इस तरीके से हो गया। सही है, तो मतलब कि अगर कोई सेपरेटर यहाँ पे होता है, तुम क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पे बता के सेपरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे, चलो मैं लिख देता हूँ एट द रेट। ठीक है, अरे मैं लिख देता हूँ एट द रेट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट द रेट। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एट द रेट। ठीक है, मैंने डाला, क्लियर हुआ, हुआ ना यहाँ पे। सही है, तो इस तरीके से, लेकिन ये कि एट द रेट अच्छी चीज थी, ये क्या डालो। सही है ना, एट द रेट ये दूसरी चीजों के लिए होता है, सही है ना। तो इस तरीके से स्प्लिट का वर्क परफॉर्म होता है। सही है। ये वाला स्प्लिट क्या करता है, क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता है ना, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड से काम होता है, जो भी कोड लिख रहे हैं लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं। आर स्प्लिट में क्या होता है, स्प्लिटिंग राइट साइड से स्टार्ट होती है। क्लियर, ये फर्क होता है इंटर में। सही है ना। क्या, क्या इक्वल का, इक्वल कहाँ है, वो तो ये सेपरेट करना है ना, वो तो हम सेपरेटर बता सकते हैं ना, मैं जो भी सेपरेटर बता दूँ। अगर हमारी स्ट्रिंग में अ, कोई सेपरेटर है, और हमें उस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम स्प्लिट स्प्लिट और आई स्प्लिट का यूज करके उस सेपरेटर के हिसाब से हम अपनी स्ट्रिंग को लिस्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, सही है ना, ठीक है। ठीक है, एक होता है हमारे पास स्प्लिट लाइन। अब ये क्या करता है,
ये क्या करेगा, स्प्लिट लाइन एक होता है हमारे पास, सही है, उसको भी हम करा देंगे। ये क्या करेगा, इट स्प्लिट्स अ स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट ऑफ लाइन ब्रेकिंग एट लाइन ब्रेक, या स्लैशन हो सकता है स्लैश आर, यानी कि एक एक लाइन को ये ब्रेक करेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट्स रिमूव द लाइन ब्रेक कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट, सही है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करा के ही दिखाता हूँ, सही है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, यहाँ पे लिख देता हूँ स्प्लिट है हमारे पास, यहाँ पे क्या नाम है, स्प्लिट लाइन्स, स्प्लिट लाइन्स नाम से हमारे पास है, सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्प्लिट str.split line, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, मैंने इसको ऐसे छोड़ दी, तो यहाँ पे मेरे पास कोई फर्क नहीं आया। ठीक है ना। मैं यहाँ पे अगर ऐसे, मैं यहाँ पे सिंग करके इसको हाइफन डाल दिया मैंने, सही है। अब मैं चलाता हूँ, तो भी मेरे पास कोई फर्क आया नहीं आया, ठीक है। तो अब इसका काम क्या है भाई, इसका काम क्या है, इसका काम है कि ब्रेक क्या करना, स्ट्रिंग को लिस्ट ऑफ लाइन में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ /n, अब मैं अगर रन कराऊँ, अभी भी कुछ फर्क नहीं आ रहा, कुछ फर्क आ रहा है, नहीं आ रहा। अच्छा, अगर मैं /n यहाँ पे लिखूँ, अब मैं रन कराऊँ, अब फर्क दिखा, सही है। नहीं, तो ऐसे अब मैं रन कराता हूँ, ये एक फर्क है। मैं यहाँ पे एक और /n ला, अब मैं इसको रन करता हूँ, फर्क आया। मैं यहाँ पे /t लगाता हूँ, यहाँ पे मैं /t लगाता हूँ, कुछ फर्क आया, कुछ फर्क नहीं आया, कुछ फर्क आया, कोई फर्क नहीं आया। वापस से मैं /n कर देता हूँ, ठीक है। इन अच्छा, इन दोनों में फर्क नहीं पड़ रहा, किस में पड़ रहा है, इसमें। मतलब कि अगर हम ब्रेक लाइन का यूज करके सेपरेशन लगानी हो तो हम किसके थ्रू लगा सकते हैं, हमें ब्रेक जो है, हमें ये जो ब्रेक कैरेक्टर्स जो होते हैं इसके सीक्वेंस, अगर हमें इनके थ्रू स्प्लिटिंग करनी हो, सेपरेटर सेट करने हो, तो हम किसके थ्रू लगा सकते हैं, स्प्लिट लाइन्स के थ्रू, सही है। मैं इसके यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाता हूँ, स्प्लिट लाइन पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मेथड आई है। अभी क्या करेगा, लाइन ब्रेकिंग के हिसाब से उनको सेपरेट करने का काम यहाँ पे कर रहा है, सही है ना। यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए, मेथड splits a string into a list, the splitting is done at line, यानी कि लाइन ब्रेकिंग पे क्या होगा, इसके जो सेपरेटर है वो तैयार किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे /n लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, तो कैसे आया, हेलो आया, फिर वर आया, हेलो के बाद सेपरेटर आया, कैसे आया, यहाँ पे /n लिखा हुआ है, सही है। उसके बाद वर के बाद आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे भी /n लिखा हुआ है। तो इस तरीके से सेपरेट आ रहा है, किसके थ्रू है, लाइन ब्रेकिंग पे है, सही है ना। तो यार हमारे पास यहाँ पे और भी है, सही है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास लाइन ब्रेक हो सकती है, सही है ना। हमारे पास एक और ऑप्शन है /r के नाम, ठीक है। मैं यहाँ पे /r अगर लिख देता हूँ, /r, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ /r, ठीक है, मैंने लिखा। अब भी हमारे पास क्या हुआ, सेपरेटर बना, सेपरेटर हमारे पास अभी भी आया। अच्छा, अब मैं अगर लिखूँ यहाँ पे /r/n, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ /r/n, ठीक है। अब मैं इसको रन कराऊंगा, सही है, अब मैं इसको रन कराऊंगा, अभी मेरे पास सेपरेटर आ रहा है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, और मैं कोड करा के देखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ /r/n/r, यहाँ पे मैं /r को ऐसा हटाया था और /n के बाद /r लगाता हूँ, ठीक है। मैं रन कराता हूँ,
तो अब क्या हुआ, अब इसने वर्क, अभी इसने सेपरेटर क्रिएट किया, बट इसने एक नई लाइन भी क्रिएट, ठीक है ना। अभी इसने सेपरेटर दिया, लेकिन इसने कहा के थ्रू एक रो स्ट्रिंग कर, एक स्ट्रिंग भी, एम्प्टी स्ट्रिंग भी है मेरी। तो क्या हो, इससे क्या हुआ कि हम स्लैश आर को स्लैश एन के बाद नहीं लगा सकते। ये हमें क्या कर रहा है, सेपरेट सेपरेट तो हो रही है, लेकिन उसके अलावा एक कोई एम्प्टी स्ट्रिंग भी वैल्यू हमारे पास आ रही है, सही है ना। तो ये उल्टा काम नहीं करना, सही है ना, क्लियर। तो ये देखो इसने एम्प्टी दिया, फिर दोबारा इसने यहाँ पे एम्प्टी दे के दे दिया। स्लैश एन ने तो अपना काम किया, सेपरेट किया, लेकिन स्लैश आर ने क्या किया, एक एम्प्टी वैल्यू भी रख दी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे भी स्लैश एन ने अपना काम किया, स्लैश एन ने अपना काम किया, यहाँ पे भी सेपरेटर सेपरेटर क्रिएट किया, लेकिन स्लैश आर ने क्या किया, एक एम्प्टी वैल्यू भी एक्स्ट्रा डाल दी, ठीक है ना। सही है, तो इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। करना है तो या तो इस तरीके से करो, नहीं तो सिंपली स्लैश एल लिखो, स्लैश आर लिखो, सही है ना। तो ये तीन तरीके होते हैं स्प्लिट लाइन के थ्रू सेपरेटर को क्रिएट, सेपरेटर बनाना, यानी कि सेपरेटर क्रिएट करना, सही है। इस तरीके से सेपरेटर सेट करना इनके दरमियान, सही है, क्लियर। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे स्लैश आर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सही है, मैंने लिखा। अब क्या होगा, ई के बाद भी सेपरेटर आया, सही है। तो यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू सेपरेट होती चली है, सही है। तो हम इस तरीके से स्ट्रिंग को सेपरेट करा सकते हैं स्प्लिट लाइन के थ्रू, सही है। सही है, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों को कुछ फर्क पड़ा है, क्योंकि ये स्प्लिट करता है, सही है। कोई भी ये स्लैश एन या स्लैश आर को देख के ये नहीं कर रहा, ये क्या करता है, या तो कोई स्पेसिफाइड होगा, एटरेड हो गया, राउंड ब्रेसेस हो गया, इस तरीके को। अगर ये स्लैश एन होता है, स्लैश आर होता है, स्लैश टी होता है, तो उसका स्प्लिट और आर स्प्लिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका सिर्फ किस पे असर पड़ेगा, स्प्लिट लाइन पे। और स्प्लिट लाइन में भी कौन कौन से खाली है हमारे पास होते हैं, कौन कौन से, मैं यहाँ पे कमेंट करके बता देता हूँ। स्लैश एन एक होता है, सही है, और स्लैश आर एक होता है, सही है, और स्लैश आर स्लैश एन के थ्रू हम स्ट्रिंग को लिस्ट में सेपरेट कर सकते हैं, सही है ना, क्लियर। तो इन तीनों का फर्क क्या है, सही है ना। स्प्लिट लाइन क्या करेगा, लाइन ब्रेकिंग जो हमारे पास काम होते हैं, स्लैश एन हो गया और ये स्लैश आर हो गया, उनके थ्रू हमारे पास सेपरेटर के लिए सेपरेटर बनाएगा, सही है ना, क्लियर। तो यहाँ पे भी लिख देता मैं, अगर मैं डाल देता, सही है ना, आर भी एन भी है ना, स्लैश आर डाल, सही फिलहाल सही है। अगर मैं डाल देता हूँ, वेल हो तो रहा है, काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट है ना, काम कर रहा है, एक ही काम कर रहा है। कोई भी सेपरेटर डाल सकते हैं, सही है ना। क्या कहते हैं, काम करता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सेपरेटर, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एच को डाल दे, एच मैंने डाला, बल्कि एच तो एक ही है ना, एल डाल, एल डाला, एल के बाद सही है, एल डाल दिया मैंने। अब मैं रन कराता हूँ, और कौन सी वाली, ये वाली आर स्प्लिट वाली, सही है, बीच वाली, देखा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है सेपरेटर क्रिएट हो रहा है, सही है ना, ठीक है। एल का सेपरेटर उस तरीके से यहाँ पे बन, सही है ना। तो उस तरीके से हम यहाँ पे काम करा सकते हैं, तो ये कि आपको किस चीज से सेपरेट करना, सेपरेट करना, अगर आपको जितना पहले एम्प्टी वो ना स्पेस लोगे, तो स्पेस स्पेस पे हाँ, बाय डिफॉल्ट तो स्पेस ही है, बाय डिफॉल्ट स्पेस किसके अंदर, बाय डिफॉल्ट स्पेस है स्प्लिट के अंदर और आई स्प्लिट के अंदर। इसके अंदर तो वही होगा, क्या कहते हैं, बाय डिफॉल्ट जो काम है कौन सा, स्लैश एन का काम है, सही है ना, इसके अंदर तो, सही है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं यहाँ पे क्या कहते हैं एम्प्टी स्पेस, अगर मैं ऐसे लिख दूँ, सही है, मैंने लिखा, मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, ठीक है ना।
तो ये उस पर वर्क नहीं कर रहा है, सही है, एम्प्टी तो छोड़ दिया, लेकिन ये फिर भी ये क्या कर रहा है, ये इनको यूज कर रहा है। पहले यहाँ पे मैंने एम्प्टी डाला, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलो स्पेस में डाल रहा हूँ, सही है, अब मैं काउंट कर, सही है, अब इसने काउंट नहीं किया, सही है, नहीं किया क्या, खाली स्पेस के थ्रू ना इनको सेपरेट करना है, लेकिन सेपरेट कर रहा है स्पेस के थ्रू, सही है ना, स्पेस वाइज सेपरेट कर रहा है, सही है, तो उस तरीके से उस पर काम हम करवा सकते हैं। इनके आगे इसने स्लैश एन के थ्रू और स्लैश आर के थ्रू नहीं किया, सही है। अब मैं इसको वैसे ही छोड़ देता हूँ, सही है, मैं इसको वैसे ही छोड़ लिया, सही है। अभी क्या करेगा, स्लैश आर और स्लैश आर स्लैश एन के थ्रू ये रिप्लेसिंग परफॉर्म कर ओ सेपरेशन परफॉर्म करवाएगा, सही है, कोई इशू, सही है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे ही आ रहा था। अगला हमारे पास आ जाता है जॉइन मेथड, सही है ना। जॉइन हमारे पास आ जाता है, ये तो आसान है, ये तो सही है ना। जॉइन जॉइन क्या करेगा, अगर हमें किसी स्ट्रिंग के साथ कोई एलिमेंट ज्वाइन कराना हो, कोई आइट्रेबल ज्वाइन कराना हो, जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, तो हम किसका यूज करेंगे, जॉइन मेथड का। कि हमें किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रिंग के साथ किसी आइट्रेटर को, आइट्रेटर यानी कि लिस्ट, आइट्रेटर क्या होता है, वो चीज होती है जो कि लूप के थ्रू एक तरीके से आइट्रेट हो सकता है, यानी कि प्रिंट हो सकता है, उसके एलिमेंट्स को हम एक एक करके प्रिंट करा सकते हैं, वो चाहे वो चीज क्या होती है, हमारे पास आइट्रेबल कहलाती है। जैसे हमारे पास स्ट्रिंग भी आइट्रेबल होती है, हमारे पास लिस्ट भी आइट्रेबल होती है, हमारे पास टपल भी आइट्रेबल होते हैं, क्योंकि वो लूप के थ्रू उनके एक एक एलिमेंट को हम प्रिंट करा सकते हैं, जिसको भी करा सकते हैं, हम स्ट्रिंग को भी करा सकते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये आइट्रेबल भी कहलाते हैं, सही है ना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जॉइन मेथड का यूज करके हम क्या करेंगे, किसी भी एक आइटेबल को जॉइन मेथड के साथ स्ट्रिंग के अंदर ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जॉइन एस इस पे मैं लिख देता हूँ हेलो, हेलो लिख के मैं छोड़ रहा हूँ, सही है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जॉइन, ठीक है, मैंने यहाँ पे जॉइन लिखा, मैं यहाँ पे कॉलन लगाता हूँ, सही है, मैंने कॉलन भी लगाया, सही है। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कॉमा लगाऊंगा, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा जॉइन एस टी आर डॉट ज्वाइन, ज्वाइन मैंने लिखा, और ज्वाइन यहाँ पे मुझे एक टेबल चाहिए, सही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगर ऐसा करूँ, मैं वर्ल्ड को ही दे, ठीक है, मैं अगर वर्ल्ड ही डाल दूँ, सही है, मैं अगर वर्ल्ड ही डाल दूँ, तब क्या होगा, तब क्या होगा, इसने कुछ मेरे को इस तरीके से ला के दिया, सही है ना, वर्ल्ड, ठीक है, कुछ बिल्कुल ये अलग तरीके से, सही है ना। हेलो आया, फिर हेलो के साथ एक ओ आया, डब्ल्यू आया सबसे पहले, तो सही है, फिर क्या आया, हेलो आया, हेलो आया, फिर उसके बाद ओ आया, फिर हेलो आया, फिर आल आया, फिर हेलो आया, फिर एल आया, फिर हेलो आया, फिर डी आया, सही है ना। तो इसने क्या किया, हर एक एक वर्ड को उसके साथ जोड़ दिया, एक वर्ड आया फिर उसको जोड़ दिया, एक वर्ड आया फिर उसको जोड़ दिया, तो इस तरीके से इसने ज्वाइन लगा दिया। बट मैं ये चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं पहले बोला, मैं भेज वन कमा टू कमा थ्री कमा फोर कमा, तो क्या करेगा, उनको ज्वाइन, अब मैं रन कराता हूँ, वेल क्या बोलना है, हाँ, सीक्वेंस आइटम जीरो एक्सपेक्टेड एस टी आर इंस्टेंट टाइप है, हमारे पास एक आया है, वेल हमारे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सीक्वेंस आइटम जीरो एक्सपेक्टेड एस टी आर इंटीजर, यहाँ पर हमें चीज नोट करनी होगी कि ना, ये एम्प्टी रहे, नहीं एम्प्टी से भी नहीं हो रहा, दूसरा ही कुछ है, वो सीक्वेंस आइटम जीरो एक्सपेक्टेड सी आर इंस्टेंस, या तो टाइप एरर, हाँ टाइप एरर, टाइप एरर, एक सेकंड, स्ट्रिंग डालते हैं, सही है, एप्पल बनाना ऑरेंज, ठीक है, अब रन आता है, हाँ वो टाइप का मसला था, नंबर नहीं आ सकते, सही है ना। तो इसने क्या किया है, एप्पल आया, एप्पल के साथ इसने बनाना को ज्वाइन किया, फिर एप्पल के साथ इसने हेलो को ज्वाइन किया, उसके बाद बनाना के साथ इसने हेलो डाला, उसके बाद ऑरेंज डाला, क्लियर। तो ये इस तरीके से इसके अंदर ज्वाइन होता है, सही है, ये लिखा,
सही है, तो इस तरीके से इसके अंदर ज्वाइनिंग हो रही होती है। तो क्या करता हूँ मैं, एम्प्टी छोड़ दें, एम्प्टी छोड़ दूंगा, अब क्या होगा, अब मेरे पास ये एप्पल बनाना होगा, सही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमें किसी स्ट्रिंग के साथ किसी उसको ज्वाइन कराना हो आइट्रेवर को, तो हम वो ज्वाइन मेथड के थ्रू करवा सकते हैं। क्लियर। किसी भी स्ट्रिंग को हमें ज्वाइन कराना हो किसी आइट्रेवर के साथ, वो कोई लिस्ट हो सकती है या कोई टपल हो सकता है। मैं दोबारा से ना हेलो लिखता हूँ, अपने रन करा। अब एप्पल था, सही है, एप्पल के साथ इसने हेलो डाला, सही है, हेलो डाला। अच्छा, एक और चीज नोट करनी चाहिए, इसने ये एप्पल के साथ हेलो डाल रहा है, इसने बनाना के साथ हेलो डाला है, लेकिन इसने ऑरेंज के साथ हेलो क्यों नहीं डाला भाई? डालना तो फिर ऑरेंज के साथ भी चाहिए। यहाँ पे एक चीज हुई, यहाँ पे क्या हो रहा है, एप्पल के साथ इसने हेलो डाला, क्यों डाला? क्योंकि एप्पल के बाद भी और एलिमेंट है, बनाना है, ऑरेंज है, फिर बनाना है, बनाना के बाद भी इसने हेलो डाला, क्यों डाला? क्योंकि बनाना के बाद भी एक एलिमेंट है ऑरेंज, ऑरेंज के बाद इसने हेलो इस वजह से ही डाला क्योंकि ऑरेंज के बाद कोई एलिमेंट स्पेसिफाइड है नहीं, है ना। फिर मैंने इसमें ऑरेंज तक की यहाँ पे एंड कर दिया, सही है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट को उसके साथ ज्वाइन करवा सकते हैं, सही है। स्ट्रिंग का एलिमेंट का उसके साथ क्या किया, एरे के अंदर जितने भी, लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम थे, उस हर एक आइटम को उसके साथ ज्वाइन करवाए, लेकिन जब तक आइटम अवेलेबल थे तब तक ज्वाइन करवाया, सही है। जब तक नहीं थे तब तक नहीं ज्वाइन करवाया, सही है, क्लियर है। ज्वाइन मेथड कोई मसला नहीं ना, वो एरे का एक अलग ज्वाइन है, ये स्ट्रिंग का ज्वाइन, ये स्ट्रिंग का ज्वाइन है, सही है। वो एरे का एक अलग ज्वाइन है, ये स्ट्रिंग वाला ज्वाइन है, सही है। ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को हमें किसी आई टेबल के साथ ज्वाइन कराना, हम करा सकते हैं, चाहे वो लिस्ट हो या टपल हो, सही है, क्लियर, ठीक है ना। हमने इसके साथ स्ट्रिंग को भी ज्वाइन करा के देखा, क्योंकि ये आई टेबल लेता है, और आई टेबल हमारे पास स्ट्रिंग जो होता है कि वो प्रिंट हो सकता है, लोग के थ्रू उसका है कि एलिमेंट को हम प्रिंट करवा सकते हैं, सही है ना। हम वो भी करवा के देख लेंगे, सही है। तो ज्वाइन यहाँ पे क्लियर, चेंज हो रहा है क्या? वो रिटर्न हो रहा है ना, नई स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ना यार, नई स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ना, हेलो को मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज्वाइन एसटीआर, मैंने लिखा, सही है। मैं रन कराता हूँ, नया नया रिटर्न हो रहा है ना, नई नई स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, सही है, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, सही है ना। आई टेबल हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकते हैं, सही है ना, या कोई कंटेनिंग स्ट्रिंग हो सकती है, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास एक बैठा आता है स्ट्रिप, स्ट्रिप, स्ट्रिप क्या करेगा, लीडिंग स्पेसिस, ये बिल्कुल उसका भाई है जुड़वा, सही है। अब हमारे पास एक मेथड है स्ट्रिप के नाम से, यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिप एसटीआर। अच्छा, ट्रिम करता क्या था बेसिकली, ट्रिम करता क्या था, कहाँ से, कैसे, सही है, साइड कोने के जो होते थे ना, लेफ्ट और राइट, ये सही है, क्या करता था, उनके स्पेस को वो रिमूव कर देना था, सही है। तो यहाँ पे स्ट्रिप पे बिल्कुल सेम टू सेम वही काम कर रहा है, लिखा हुआ इट रिमूव लीडिंग लेफ्ट एंड ट्रेलिंग राइट वाइड स्पेस, सही है, स्पेस हो गई, न्यू लाइन हो गई, टैब हो गया, सही है ना। और स्पेसिफाई कैरेक्टर फ्रॉम, और स्पेसिफाई कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग, हम कैरेक्टर भी रिमूव करवा सकते हैं अगर हमें करवाना हो स्प्लिट के अंदर, सही है, लेकिन वो ऑप्शनल है। बेसिकली जो इसका मेन मुद्दा होता है वो बनाना होता है, सही, हम दोनों चीजें करा के हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे टैब का स्पेस देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, फिर मैं टैब का स्पेस देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ड, फिर मैं टैब का स्पेस देता हूँ। तो अब मैं प्रिंट मेथड का यूज करता हूँ, सॉरी स्प्लिट का, प्रिंट मैंने लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिप, राउंड वैक्यूम में डालता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिप एस टी आर डॉट स्ट्रिप, मैंने लिखा, और मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखा, सही है। अब मैं रन कराता हूँ, ठीक है, मैं, इसने स्पेस रिमूव की, अच्छा मैं दोनों को कंसोल लगा के दिखाता हूँ, विद स्ट्रिप विदाउट स्ट्रिप, ठीक है। ये है भाई विदाउट स्ट्रिप, इस पे नहीं लगा हुआ, ऊपर वाले पे लगा हुआ है, सही है, फर्क दिख रहा है ना।
सही है। तो स्प्लिट क्या करता है, सही है ना। स्प्लिट क्या करता है, लेफ्ट और राइट से जो लीडिंग स्पेसेस होंगे उनको रिमूव कर देगा। क्लियर। स्प्लिट का ये काम होता है। अच्छा यहाँ पे एक पंचायत है यार, ये तो खाली लेफ्ट और राइट का है, मेरे को तो बीच का भी रिमूव करना है। फिर क्या करूँ। तो उसके लिए हम मल्टीपल काम करा सकते हैं, या फिर हम रिप्लेस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। कि क्या करो, जो स्पेस है उसको एम्प्टी स्ट्रिंग की जगह रिप्लेस कर दो, जो मैंने ऊपर करके दिखाया ना। है। क्या कहते हैं, यहाँ पे बीच में स्पेस है ना, मैं चाहता हूँ ये भी रिमूव हो। सही है, तो उसके लिए हम अगले काम करा सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर ऐसे बताऊँ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ यार ये अभी भी इसने कोई काम ढंग का नहीं किया। ठीक है। सही है। या तो हम इसको कैरेक्टर दे सकते हैं। अगर मैं इस तरीके से स्पेस डालूँ ना, ये रिमूव नहीं करेगा। तो रिमूव किया इसने, नहीं किया ना। लेकिन यहाँ पे हमें कोई अल्फाबेट डाल दो, ये वो रिमूव करके मुझे दे सकता है। अगर मैं ए डालूं, तो अब इसने क्या किया, इसने स्पेस रिमूव नहीं की। इसने क्या किया, अल्फाबेट को रिमूव किया। एक बारी में एक ही काम करेगा भाई ये। सही है। हैं। ए नहीं था ना, कोई तो मैं बोल रहा हूँ ए नहीं था। इसको नहीं मिला ना, तो नहीं किया। यहाँ पे मैं ई लिख देता हूँ। ठीक है, ई मैंने लिखा। सही है। वेल से रिमूव कर दिया ये। हाँ, क्योंकि बेसिकली लेफ्ट राइट के देखेगा। यहाँ पे मैं डी लिख दे रहा हूँ। सही है, मैं डी लिखा मैंने। वेल ये remove। चलो उसको थोड़ी देर में। ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को क्लियर है ना, कि ये क्या कर रहा है, वाइट स्पेस को रिमूव कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, समझा आता हूँ। तो हम एक चीज देखनी है, उसको देख रहे हैं ना, ये मिड के स्पेस को रिमूव नहीं कर रहा है। ये खाली लेफ्ट और राइट के स्पेस को रिमूव कर रहा है। मैं चाहता हूँ भाई मिड के स्पेसेस भी रिमूव हो। सही है ना। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, हमने प्लेट के थ्रू तो वो नहीं हो रहा। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं रिप्लेस मेथड का यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे प्लेट लगाता हूँ। मैं यहाँ पे लूंगा स्ट्रिप str डॉट रिप्लेस, और मैं यहाँ पे स्पेस दिखाऊंगा। और मैं यहाँ पे कॉमा डाल के एम्प्टी स्ट्रिंग, तो क्या करेगा, ये देखिएगा जहाँ जहाँ पे स्पेस है उन स्पेस को हटा के एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ देगा। सही है। अब मैं रन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक मसला है। ओह, प्रिंट की स्पेलिंग है। अब अच्छा, ये कौन सा एरर हुआ, नेम एरर। सही है ना। ये भी इंटर बोल सकते हैं, नेम एरर। सही है ना। अब रन कराते हैं। ठीक है। देखो इसने रिमूव किया, तो ये कि स्प्लिट स्क्रिप्ट से ज्यादा सही रिप्लेस काम कर लेते हैं। सही है ना। ठीक है। ठीक है, यानी कि हमें चारों तरफ से स्पेस हटानी हो तो हम रिप्लेस का यूज करके हटा सकते हैं। सही है ना। ठीक है। ये हटा के हमें दे देगा। सही है ना। एक हमारे पास होता है आर स्ट्रिप। सही है, एक होता है हमारे पास आर स्ट्रिप। एक होता है आर स्ट्रिप, हमारे पास है हाँ। एक होता है आर स्ट्रिप, और एक होता है एल स्ट्रिप। अब इन दोनों में फर्क क्या आता है भाई, हम देखते हैं ना। ये फर्क क्या है। आर स्ट्रिप क्या करेगा, खाली लेफ्ट साइड से करेगा, जो कि हमारे पास स्ट्रीम स्टार्ट है ना। स्ट्रीम स्टार्ट क्या करता था, स्टार्ट से करता था। तो यहाँ पे एक, और अच्छा स्ट्रीम एंड क्या करता था, एंड से करता था। तो ये आर स्ट्रिप क्या करेगा, रिमूव करेगा स्पेसेस, रिमूव स्पेसेस फ्रॉम फ्रॉम राइट, राइट साइड। ठीक है। और ये एल स्ट्रिप क्या करेगा, रिमूव स्पेस फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है ना, ये ट्राई कर लेना। सही है। सही है ना, वैसे तो याद ही आ गया होगा कि कौन सा क्या करता है। सही है ना। सही है। तो ये क्या करेगा, राइट साइड से करेगा, ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड से करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिप का काम हो जाता है। अब हमारे पास एक मेथड आता है सेंटर का।
ये एक सेंटर का मेथड होता है, ये हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें कोई चीज ना सेंटर में करवानी पड़े। सेंटर में, सही है ना। ये फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, हमें कोई चीज ना एक तरीके से सेंटर में करानी पड़े। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ एक्सप्रेस पे यहाँ लिखा हुआ है, इट रिटर्न अ सेंटर स्ट्रिंग विद अ स्पेसिफाइड विथ एंड फिलिंग विद एक्स्ट्रा स्पेस विद अ स्पेसिफाइड कैरेक्टर फॉर स्पेस। तो क्या करेगा, हम इसको विद बताते हैं। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ना मेरे पास ना, मैं दिखाता हूँ, मेरे पास है ये वर्ल्ड, सही है। मैं चाहता हूँ मैं कुछ इसको इस तरीके से दिखाऊं। ये सेंटर है, तो मैं उसको सेंटर मेथड के थ्रू दिखा सकता हूँ। ठीक है। अब ये काम मैं कैसे करूंगा, सही है, हम देख लेते हैं भाई कैसे हो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सेंटर STR को मैं बराबर कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड के। सही है, अच्छे बात है। ये पता होना चाहिए कब किसकी जरूरत पड़ जाती है। सही है, सेंटर STR। अब मैं यहाँ पे देखते हैं भाई किस तरीके से होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंटर मेथड है हमारा, और मैं यहाँ पे कोमा डाल दिया, मैं लिखूंगा सेंटर डॉट सेंटर STR डॉट सेंटर। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाल लिए, एक आती है विथ, यानी कि कितनी विथ चाहिए, कितने स्पेस, यानी कि कितनी चौड़ाई चाहिए तुम्हें टोटल, मतलब कि चौड़ाई ऐसे हो गई। जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है ना ये, सही है। ये हमारे पे हो जाएगा ऐसे, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से बताऊँ ना सेंटर में करना कि कितनी चौड़ाई चाहिए, तो ये हो जाएगा कोई हमारे पास ये ना पूरी ये चौड़ाई है, हम इसको बता सकते हैं हमें इतनी चौड़ाई चाहिए, या हमें क्या कहते हैं इतनी चौड़ाई चाहिए, सही है। हमें कितनी चाहिए हम इसको बता सकते हैं कि इतनी चाहिए या इससे ज्यादा चौड़ाई चाहिए, कि इतनी चौड़ाई चाहिए भाई, सही है ना। तो हम इसको बता सकते हैं कि हमें इतनी वेट पे ये चीज सेंटर में चाहिए, कि वो एग्जाम्पल 500 वेट है, तो उस हिसाब से मुझे इतनी सेंटर में चाहिए, सही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50। ठीक है, 50 नहीं लेगा, ये दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, पहला पहला विथ का होता है और दूसरा ऑप्शनल होता है, वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। सही है, अब मैं इसको रन कराता हूँ। ठीक है, देगा, फर्क देगा। मैं बना के कर देता हूँ तो और बजाएगा, देगा। अच्छा, अभी देखा जाए ना ऐसा लग रहा है कि खाली ना यहाँ से स्पेस कंटेंट कर रहा है, यहाँ का पता नहीं चल रहा। सही है, ऐसा लग रहा है कि खाली ना यहीं से ही यहाँ से बताइए, क्योंकि अरे वो है ही नहीं होता है, क्या पता खाली स्पेस ही कंटेंट करे। तो हमें पता करना हो कि ये एक्चुअल सेंटर है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास एक और आर्ग्यूमेंट होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कोई भी ना एक जो स्ट्रिंग है ना उस पे भी ना एक तरीके से बता सकते हैं कि ये ना इतनी इतनी कंटेंट करे, जैसे हाइफन में अगर डाल देता हूँ। सही है, तो भी क्या करेगा, ये दिखाएगा कि हाँ भाई ये एक्चुअल सेंटर में है। वो कहते हैं, मैं रन कराता हूँ, देखा। वेल ये इसने दिखाया कि यहाँ से उतना सेंटर में है। वेल ये ज्यादा ही दिखा रहा है, मैं सही पे गलत जगह डाल दिया, बाहर डाल दिया। मैं सोचूं क्यों नहीं दिखा रहा है, अंदर डालना, हाँ अब रन कराता हूँ। ठीक है, वो बाहर डाल दिया था, सही है, तो इस वजह से ना वो इतनी दूर दिखा रहा। देगा, फर्क देगा। देखा ना, ये सेंटर में और इसके आजू बाजू कितनी स्पेस आ रही है, सही है, क्लियर। तो हम ये वाला काम इस तरीके से हमें कुछ कराना है तो हम वो सेंटर मेथड के थ्रू करवा सकते हैं। कोई मसला सेंटर मेथड में, सही है ना, कि क्या काम करता है। उसी तरीके से एक होता है हमारे पास एल जस्ट और आर जस्ट। यह कर रहा है, इट वर्क सेम एज सेंटर बट इट्स अलाइन a string in left within a specified width filling with extra spaces with a specified character। अब हमारे पास एक होता है आर, मैं इसको रहने दो, रहने दो, ठीक है। एक होता है हमारे पास क्या कहता है एल जस्ट, ये सेम वर्क करता है किसकी तरह, क्या कहते हैं सेंटर की तरह, ठीक है। लेकिन ये फर्क किया, ये खाली ना एल से स्पेस ही होंगे ना वो कंटेन करेगा एल लेफ्ट साइड से, और एक होता है आर जस्ट, वो क्या करेगा राइट साइड से स्पेस होगी ना वो कंटेन करेगा। नहीं, और ट्राई कर लेना, सही ना, बिल्कुल उसी तरीके से, बस फर्क क्या है, लेफ्ट और राइट का फर्क है।
सेंटर क्या कर रहा है, दोनों तरफ से वर्क कर रहा है। एल जस्ट क्या करेगा, खाली लेफ्ट साइड से क्या करेगा, उतनी स्पेस तक देगा और फिर कैरेक्टर दिखा देगा। और आर क्या करेगा, उतनी स्पेस तक देगा और फिर आर पे दिखा देगा। ये ऐसे वर्क करेगा। ये कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या है, इट्स वर्क लाइक सेंटर, बट क्या है यहाँ पे, बट इट्स अलाइन, बट इट्स अलाइन, क्या लिखा, इट्स अलाइन आई स्ट्रिंग इन लेफ्ट साइड। सही है ना। मतलब कि ये क्या करेगा, ये कुछ तरीके से वर्क करेगा, हम करके देखते हैं। सही है, मैं यहाँ पे करके दिखाई देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ एल जस्ट। ठीक है, और मैं अभी क्या करता हूँ, यदि सेंटर स्ट्रिंग का यूज करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ एल जस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई 50, और मैं यहाँ पे आइफन भी डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूँ। चलिए, तो देखो इसने कहाँ से किया, हेलो आया, और फिर लेफ्ट साइड से इसने उस तरीके का कंटेंट किया। सही, क्लियर। लेफ्ट साइड से वो वाला क्या करेगा, वो राइट साइड से कंटेंट करेगा। ठीक है, इसने क्या किया, ये यूं लेफ्ट साइड से जा रहा है, सही है ना, ऐसे। यानी कि यूं लेफ्ट साइड से ये स्टार्टिंग कर रहा है अपनी, हेलो वर्ल्ड आया, उसके बाद लेफ्ट साइड से स्पेस कंटेंट करना स्टार्ट किया। राइट वाला क्या करेगा, इस वो और वाला क्या करेगा, उसका उल्टा करेगा। सही है, मैं वाला भी करके दिखाता हूँ, मैं सेम इसको कॉपी करता हूँ, खाली बात एल की जगह आर चेंज करना होगा। ठीक है, सही है, यहाँ पे एल की जगह आर आ जाएगा। सही है, आर यानी कि राइट साइड। ठीक है ना, मैं रन कराता हूँ। सही है, फर्क देख लिया, ये लेफ्ट साइड से और ये राइट साइड से, लेफ्ट साइड राइट साइड। ठीक है ना, लेफ्ट साइड। ठीक है, और ये वाला क्या करेगा, राइट साइड से करेगा। इसके एग्जांपल भी उठा के डाल देते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया हैश, कमेंट कर देता हूँ, ये लेफ्ट वाला। सही है, और ये आ जाएगा राइट वाला। ठीक है, ये आ गया राइट वाला। सही है, क्लियर। ये वर्क किस तरीके से काम से है, बस क्या हो रहा है, ये लेफ्ट साइड से और ये राइट साइड से करे। सही है ना। अब एक हमारे पास आया था स्टार्ट विथ, ये बिल्कुल सेम है किसकी तरह, जो हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट में स्टार्ट विथ होता था। क्या करेगा, चेक करेगा, अगर एक स्पेसिफाइड कैरेक्टर मेरी स्ट्रिंग में है तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। सही है, ये स्टार्ट वाला देखे। हाँ, एंड वाला, एंड वाला देखे। अगर हमारे पास स्टार्ट विथ, उसके बाद वेल हमारे पास ऑलमोस्ट एंड है। हाँ, मेथड डन है हमारे। सही है ना, सही है। well, यहाँ तक हम स्टार्ट बिट देखते हैं, एंड बिट देखते हैं, उसको वाइंड अप करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ एरर वगैरह हो जाते हैं, वो हम बाद में उसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं, कुछ हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्मेशन है, हम उसको देखेंगे। सही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगला है हमारे पास स्ट्रिंग, अगला है हमारे पास स्टार्ट बिट। ठीक है, यहाँ पे ले जाता हूँ स्टार्ट एस टी आर, इसको मैं बराबर कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये स्टार्ट में देखेगा, अगर शुरू में इसको मिल जाता है शुरू वाला भी तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। सही है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट विथ। सही है ना, यही फंक्शन का नाम है। सही है ना। अच्छा, क्या कहते हैं, चलो पहले मैं लिख के देता हूँ। सही है, स्टार्ट और स्टार्ट विथ, और यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, वो मैंने लिख दिया। तो अब मेरे पास ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, ट्रू, ट्रू आएगा क्या भाई, फॉल्स आया। वो शुरुआत का दिख रहा है, पहला लेटर एग्जिस्ट है, नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ई लिख दूं, फॉल्स,
मैं यहाँ पे अब एच लिख देता हूँ कैपिटल वाला। अगर मैं स्मॉल वाला लेऊंगा करेगा ही नहीं, सही है ना, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ट्रू दिया, सही है। मैं यहाँ पे एच ई लिख दूँ, अब क्या देगा? ट्रू देगा, सही, क्योंकि एच ई से स्टार्ट तो हो ही रहा है, सही है ना, तो ये हमारे पास स्टार्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ फर्क लग रहा है कि मेथड वगैरह में कोई डिफरेंस हो जावास्क्रिप्ट और पाइथन में? कोई फर्क छोटा मोटा? Yes, ये है। वहां पे भी स्टार्ट विद ही होता था, कोई एक छोटा सा फर्क। वहां पे कैमल केस में होता था ना, स्टार्ट होता था डब्ल्यू कैपिटल होता था, याद आया ना, यहाँ पे नहीं है, सही ना। अब हमारे पास अलग आ जाता है एंड एस टी आर, सही ना। अरे वो तो वेरिएबल लिखना है ना, यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसको यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एंड विथ, ठीक है ना। सही है, हमने ये लिख दिया, उसके बाद कॉमा डाल के क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे एंड एस टी आर डॉट एंड विथ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, ठीक मैंने लिख दिया। अब क्या आएगा मेरे पास? सही है, ट्रू आएगा। एल में लिख दूँ, अब क्या आएगा? ठीक है ना, फोर्थ आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे एल डी लिख दूँ, अब क्या आएगा मेरे पास? सही है ना, ट्रू आएगा। अंदर सही, क्लियर, ये सही है वन, और अब आर लिख देता हूँ, अब क्या आएगा? अभी ट्रू आएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ओ लिखूँ, अब क्या आएगा? क्योंकि भाई दो तो एग्जिस्ट है, उसके अगला वाला ओ एग्जिस्ट नहीं है। ओ है लेकिन आर के बाद है, सही है ना, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे स्ट्रिंग के मेथड ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। ये है कि कुछ है जो कि उसी के जैसे ही है, कि जैसे हमारे पास एक हो जाता है, एक हमारे पास हो जाता है आर फाइंड। ये क्या करेगा, खाली ये क्या करेगा, सेकेंड लास्ट की एक्सपीरियंस को देखेगा। फाइंड क्या करता है, शुरू की एक्सपीरियंस देखता है, सही है ना। फाइंड में दिखाऊं, ये फाइंड क्या करता है, फर्स्ट एक्सपीरियंस देखता है। आर फाइंड क्या करेगा, लास्ट अकेरेंस देखेगा। उसी तरीके से आर इंडेक्स होता है, इंडेक्स क्या करता है, फर्स्ट अकेरेंस देखता है, आर क्या करता है, लास्ट अकेरेंस। क्लियर, सही है ना। तो यहाँ पे इनके पे लिखते हैं, सही है ना, सही है, पूरा लिख देते हैं, फिर ठीक है। अदरवाइज माइनस, सही ना। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा फर्स्ट अकेरेंस होगा तब स्ट्रिंग, अगर नहीं मिलता तो फिर -1 देगा, सही है ना। इसी का ही सही कॉपी करते हैं हम। सही है, क्योंकि हम काम लिखते हैं, सही है। उसके बाद क्या करते हैं, फॉर्मेशन को थोड़ा देखते हैं, सही है, स्ट्रिंग फॉर्मेशन, सही है ना। उसके बाद वाइंड अप, अगला हमारे पास आ जाता है इंडेक्स। ये क्या करेगा, सेम काम करेगा, रिटर्न द रिटर्न इंडेक्स और फर्स्ट सेगमेंट का लेफ्ट। लेकिन अगर इसको इंडेक्स नहीं मिलता तो फिर क्या करेगा, ये एरर थ्रो करेगा, और कौन सा एरर देगा ये एरर देगा, वैल्यू एरर। हाँ, सही है ना, वैल्यू एरर, वैल्यू एरर मतलब कि वैल्यू इसको नहीं मिली, सही है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है काउंट। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा काउंट और स्पेसिफिक, क्या करेगा, काउंट, क्या करेगा, रिटर्न द काउंट, रिटर्न द काउंट ऑफ आई स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग, सही है ना। यानी कि ये जो डाल रहा हूँ ना मैं स्ट्रिंग में, ये एक तरीके से सब स्ट्रिंग कहलाती है, सही है। यानी कि स्ट्रिंग के अंदर वो वैल्यू एग्जिस्ट जो होती है वो सब स्ट्रिंग भी कहते हैं उसको, सही है ना। ये स्ट्रिंग है और उसके अंदर जो एलिमेंट है उनको सब स्ट्रिंग भी कहा जाता है, सही है ना। तो यहाँ पे देखिएगा भाई, उसका काउंट रिटर्न करेगा, सही है, जो भी काउंट होगा। अगर काउंट नहीं मिलता तो जीरो देगा, सही ना, बस काउंट देगा, कोई एरर वगैरह कुछ नहीं देगा, सही है। उसके बाद हमारे पास आता है रिप्लेस, सही है। रिप्लेस की भी हम मतलब लिख देते हैं, रिप्लेस से क्या काम है, रिप्लेस क्या करेगा, कमेंट तो किया ना, रिप्लेस रिप्लेस एन ओल्ड स्ट्रिंग
with and new string, with a new string, सही है ना? सही है, यदि पुराने स्ट्रिंग को नए स्ट्रिंग में रिप्लेस करेगा, सही है ना? ठीक है, आसान अल्फाज। स्प्लिट भी हमने देख लिया, सही है ना? यहाँ पे वैसे मैंने लिखा होता है, इसको ना मैं ऊपर करके लिखा, ठीक है ना? ठीक है, सही है, सही है, सेपरेटेड, सही है। And it's used to join a string with an I travel like list and tuple, ठीक है ना? क्या होता है कि स्ट्रिंग को किसी आइटरेबल के साथ ज्वाइन करा देना, सही है ना? ठीक है ना? कोई मसला है यहाँ पे? सही है। अब अगला आ जाता है रिमूव वाइड स्पेस, वाइड स्पेस फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, ठीक है ना? सही है, कोई मसला? सही है ना? तो क्या काम करता है, सही है? उसके बाद है सेंटर। अब सेंटर एक्चुअल मीनिंग क्या हो जाती है, किसी भी स्ट्रिंग को सेंटर में करना विद स्पेसिफाइड विथ, सही है ना? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंटर, यहाँ पे ये रहा, सही है ना? क्या लिखा हुआ है? इट रिटर्न a center string with a specified width filling the extra spaces with a specified character, ठीक है ना? तो इसका जो बेसिकली काम होता है, इट इज it is used to center a string with a specified width और a character, ठीक है ना? और a specific character, ठीक है? और ना स्पेसिफिक कैरेक्टर हो, सही है? बाय डिफॉल्ट स्पेस होगा, सही है ना? बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है, सही है ना? बाय डिफॉल्ट स्पेस, बाय डिफॉल्ट स्पेस। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्पेस के थ्रू ये सेंटर में हो रहा होता है, फिर इस तरह होता है मैंने स्पेसिफाई विथ लिस्ट लिखते हैं, सही है? और क्या कहता है, ये एलजर पे बिल्कुल सेम काम करता है आर की तरह, सही है ना? अभी क्या करेगा, ये भी ये क्या करेगा, स्टार्ट विथ रिटर्न ट्रू if a substring exists in a string string at the sorry at the start of string, at the start of string, सही है ना? मैंने बता दो, उसके बाद अगला है एंड फिर, एंड फिर है ना? एंड फिर अगला at the end of it, ठीक है ना? तो ये हमारे पास यहाँ पे ये मेथड्स काफी सारे कवर हो गए, सही है? अब अगला काम है हमारे पास, एक और मेथड है, ये कुछ इनकोडिंग वगैरह के मेथड होते हैं, सही है ना? एक दो, सही है? इनकोड करना, कोड वगैरह देखना, सही है ना? ये यूज होते हैं जब हम ना फाइल ट्रांसमिशन कर रहे हो, फाइल एडिटिंग कर रहे हो, कोई इस तरीके से यूनिकोड हमें निकाल, सही ना?
तो उसके लिए होता है, जब आप बैकएंड का भी काम कर रहे होते हैं ना, फाइल्स वगैरह को डाउनलोड करना, हैंडल करना, उनका अलग से यूआरएल सेट करना चाहिए, या फिर इमेज का कुछ काम कराना, तो उनके लिए फिर हम ये एनकोड एनकोड्स का यूज कर रहे होते हैं, सही है ना। और फाइल हैंडलिंग, डेटा वगैरह भेजना, सही है, हैशिंग वगैरह करना, सही है। अब हम हमारे आ जाता है काम स्ट्रिंग फॉर्मेशन का। मैं आज टाइम रात को मैं उसकी वीडियो देखने लगा, क्या